टार्ज़न द वंडर कार आज कहाँ है और इस कार को बनाने वाले डिजाइनर को अरेस्ट क्यों किया गया है? अगर आप लेट 90s में पैदा हुए हैं तो टार्ज़न आपकी भी ड्रीम कार रही होगी, लेकिन आज ये गाड़ी मुंबई की सड़कों पे धूल खा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इस कार को बनाया था दिलीप छाबरिया ने, जो हिंदुस्तान के टॉप कार डिजाइनर्स में आते हैं। ये बात सुन के आपको भी हैरानी होगी, इस कार की कीमत एक वक्त पे 2 करोड़ हुआ करती थी। दिलीप छाबरिया का एक सपना था, वो इंडिया की अपनी सुपर कार बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता थी उनका ये सपना उन्हें जेल भिजवा देगा। दिलीप कार डिजाइनर थे, लेकिन साल 2004 में वो कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरते हैं और हिंदुस्तान की पहली सुपर कार बनाने का फैसला करते हैं और इस सुपर कार का नाम रखा टार्ज़न। और इसे पॉपुलर बनाने के लिए दिलीप छाबरिया ने इस कार पे ही मूवी बनवा डाली, टार्ज़न द वंडर कार, जिसमें अजय देवगन जैसे सुपरस्टार का नाम भी जोड़ा गया। यहाँ तक तो आपको भी लग रहा होगा दिलीप का सुपर कार वाला सपना पूरा हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट तो मूवी बनने के बाद शुरू हुआ। पहले तो टार्ज़न द वंडर कार मूवी को 14 करोड़ रुपए में बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये मूवी 6.2 करोड़ की ही कमाई कर पाई। दूसरा, जब इस मूवी को टेलीविजन पे दिखाया गया तो इसे जबरदस्त व्यूअरशिप मिली। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, इसे पसंद करने वाली ऑडियंस एडल्ट्स नहीं बल्कि बच्चे थे। मूवी की वजह से बच्चे इस कार को खरीदना तो चाहते थे, लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे 2 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते। तीसरा, टार्ज़न को हिंदुस्तान की पहली सुपर कार बताया जा रहा था, लेकिन हकीकत में 2002 में लॉन्च हुई डीसी इन्फिडेल का एक मॉडिफिकेशन वर्जन था, जिसे दिलीप ने ही डिजाइन किया था। और डीसी इन्फिडेल भी टोयोटा MR2 की मॉडिफिकेशन वर्जन थी। अरे कहना क्या चाहते हो? आसान शब्दों में सुनिए, दिलीप पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई करते थे और उन्हें ओरिजिनल बताते थे और इन मॉडिफाइड गाड़ियों को हाई रेट्स में बेचना चाहते थे। अब डीसी इन्फिडेल कार है जिसे मॉडिफाई करके टार्ज़न बनाई गई। डीसी इन्फिडेल की प्राइस उस वक्त लगभग 60 लाख के आसपास थी और इसकी मॉडिफिकेशन 30 लाख में हो जाती तो टार्ज़न 1 करोड़ में तैयार हो जाती। लेकिन दिलीप इसी कार को 2 करोड़ में बेच रहे थे और टार्ज़न इस प्राइस को किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं करती थी और इसी वजह से टार्ज़न के लॉन्च के काफी टाइम के बाद भी टार्ज़न को किसी ने नहीं खरीदा, जिसकी वजह से दिलीप को टार्ज़न पे 80% डिस्काउंट रखना पड़ा, यानी 2 करोड़ से सीधा 55 लाख। लेकिन इतने हैवी डिस्काउंट के बाद भी वो सिर्फ एक कार ही बेच पाए और वो एक कार भी पिछले 20 सालों में 6 ओनर्स बदल चुकी है और इसके 6th ओनर ने इसे मुंबई की सड़कों पे धूल खाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन दिलीप इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि वो एक कार डिजाइनर है, ना कि कार मैन्युफैक्चरर। और इसी जिद की वजह से 2012 में दिलीप ने एक और नई कार डीसी अवंती इंट्रोड्यूस की, लेकिन इसी कार की वजह से दिलीप आज जेल की सलाखों के पीछे है। इस कार की मैन्युफैक्चरिंग में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था वो बहुत ज्यादा था और क्योंकि सिर्फ 127 लोगों ने इस कार को खरीदा तो कार की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा पैसा रिकवर करने के लिए दिलीप छाबरिया ने एक ऐसे स्कैम को अंजाम दिया जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तमिलनाडु में एक शख्स की डीसी अवंती कार ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से पुलिस के हाथों में आ गई। जब पुलिस ने इस कार का चालान बनाने के लिए इसके पेपर्स को चेक किया तो वो हैरान हो गए, क्योंकि सेम इंजन और चेसिस नंबर की कार हरियाणा में भी रजिस्टर थी। जब पुलिस ने इस मसले की गहराई से तहकीकात की तो उन्हें पता चला डीसी अवंती की 90 से ज्यादा गाड़ियों में ऐसा किया गया है। आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। डीसी कंपनी ने एक कार बनाई और उसी कार को बार बार रजिस्टर करवाया हिंदुस्तान की अलग अलग स्टेट्स में और उसी एक कार पे अलग अलग बैंक से लोन ले लिया। कार तो एक थी लेकिन पैसा हर जगह से आया। बैंक जब लोन का रिपेमेंट मांगते तो कार दिखाई ही नहीं देती। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस स्कैम से गवर्नमेंट को 40 करोड़ का चूना लगा और बैंक से भी 10 करोड़ का लोन लिया गया, जिसे आज तक रिपे नहीं किया गया। और इन्हीं एलिगेशंस की वजह से दिलीप छाबरिया को 2020 में अरेस्ट किया गया। वैसे क्या आपने कभी टार्ज़न द वंडर कार मूवी देखी है? और ऐसी ही वीडियोस के लिए PNN स्टोरीज को फॉलो करें।